दिस वीडियो इज इडियम्स एंड फ्रेज सीरीज पार्ट 8। आप हमारे पिछले वीडियोज को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है या चैनल को विजिट कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यह जान ले कि हम लोगों को इडियम्स पढ़ना क्यों पड़ता है। जैसे कि जिनका नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश होता है तो वे लोग किसी खास सिचुएशन को अपने कन्वर्सेशन में बार बार यूज करने लगते हैं, जिसका मीनिंग उसके लिटरल मीनिंग से कहीं अलग होता है। यानी जो वर्ड यूज किया जाता है उस कॉन्टेक्स्ट में उसका मीनिंग वह नहीं होकर वह जिस सिचुएशन से लिया गया होता है वह उसका एक्चुअल मीनिंग होता है। और लैंग्वेज या लिटरेचर में इसका यूज अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग बना देता है, जो कि अदर लैंग्वेज वालों को इसका मीनिंग रटना पड़ जाता है। बट इस वीडियो के माध्यम से इडियम किस सिचुएशन से आया, इसके पीछे का स्टोरी क्या है, जानने का प्रयास करेंगे, जो आपके इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग को इन्हेंस करेगा। तो शुरू करते हैं। आज का इडियम है बटर समवन अप, जिसका लिटरल मीनिंग तो मक्खन लगाना होता है, बट इसका इडियमेटिक एक्सप्रेशन मक्खन लगाना नहीं होता है। इसका इडियमेटिक एक्सप्रेशन, इसका मीनिंग चापलूसी करना या किसी की झूठी प्रशंसा करना होता है अपनी फ़ायदा के लिए। टू प्रेज और फ्लेटर विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग समथिंग, यानी कि किसी की प्रशंसा करना या चापलूसी करना, उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका कुछ इंटेंशन है कि हमको कुछ मिले अपने फ़ायदे के लिए। इसको हिंदी बोलचाल में भी यूज किया जाता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि अब ज़्यादा मक्खन मत लगाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इसके पीछे का स्टोरी क्या है, चलिए जानते हैं। हिंदू कस्टम यानी हिंदू रिवाज में भगवान कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था। तो लोग को अगर अपनी कोई विश यानी इच्छा पूरी करानी होती थी तो वे लोग भगवान कृष्ण के ऊपर मक्खन चढ़ाते थे। यानी कि उन लोगों को यह मानना था कि अगर कुछ चाहिए हो तो चुपचाप जाओ, मक्खन चढ़ाओ और वह खुश हो जाएंगे और तुम्हारी इच्छा, हमारी इच्छाएं, हमारी जो विश है वह पूरा हो जाएगा। तो यह एक दिमाग में एक इमेज बन गया। यानी कि अगर किसी के ऊपर आप मक्खन चढ़ा रहे हैं तो यानी कि आप अपने फ़ायदे के लिए उनको खुश कर रहे हैं। तो यह वर्ड को बार बार यूज किया जाने लगा। यानी मक्खन लगाना मीन्स किसी को अपने फ़ायदे के लिए खुश करना। इसी से यह इडियम प्रचलन में आ गया। यह था इस इडियम के पीछे का स्टोरी। यानी दैट इज़ बटर समवन अप मीन्स टू प्रेज और फ्लेटर विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग समथिंग, यानी कि चापलूसी करना अपने फ़ायदे के लिए। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो एग्जाम्पल है, सुशील इज गुड एट बटरिंग ऑफ हिज फादर। सुशील अपने पिता का खुशामद बहुत अच्छा से कर लेता है। इसको हम दूसरे शब्दों में बोले, सुशील अपने पिता का खुशामद करने में बहुत अच्छा है। इफ़ सुशील बटर ऑफ हिज डैड ही विल लेट हिम बोरो द बाइक। अगर सुशील अपने पापा का तारीफ़ करेगा या खुशामद करेगा या उनकी प्रशंसा करता है तो वे खुश करता है, अगर उनको खुश करता है तो वे उसको बाइक खरीद देंगे। नाउ इस इडियम पे पूछा गया क्वेश्चन है, इफ़ वी बटर हर अप शी मे गिव अस सम मनी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बटर समवन अप, जिसका ऑप्शन है टू टेक समबडी टू वेरी फैंसी रेस्टोरेंट, टू से नाइस थिंग टू समबडी सो दैट दे विल हेल्प यू, सी टू गिव समबडी ए पीस ऑफ ब्रेड एंड बटर, एंड डी टू इन्वाइट समबडी टू हैव ब्रेकफास्ट विथ यू, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टू से नाइस थिंग टू समबडी सो दैट दे विल हेल्प यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया इडियम के साथ। तब तक के लिए